हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे व्हाई बॉलीवुड इज फेलिंग, वरुण धवन्स ब्रूटल ओपिनियन। ओह, इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बॉलीवुड में ही रहने वाला, जिसने बॉलीवुड में मतलब फादर भी बॉलीवुड के थे, मूवियां बनाते थे, और ये खुद भी अब एज एन एक्टर आया हुआ है। तो इसको अब पता होना चाहिए कि भैया क्यों बॉलीवुड जो है उसकी हालत अब ऐसी क्यों हुई है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि व्हाट इज हिज हमें तो दुनिया को तो पता ही है, हमें तो mostly पता ही है, nepotism is the main one thing. is main reason, आप न्यू and टैलेंट then को आने नहीं देते and हैं। plus making those typical movies that are not appealing to audience. वो टिपिकल मूवीज क्यों बनती हैं? आप नए टैलेंट को आने नहीं दे रहे। नया नया डायरेक्टर आ पाएगा, नया डायरेक्टर एक्टर आ पाएगा। जो टैलेंटेड लोग हैं आ नहीं पा रहे क्योंकि ये लोग क्रश कर रहे हैं उनको। तो जो बचे कुछ हैं वही कर रहे हैं, तो कबाड़ा हो रहा है पूरा। दैट्स अ रियलिटी। चलो देखते हैं कि क्या रीजन देते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। Hypothetically speaking, what is an ideal decade for you in terms of the Hindi film industry going forward now? क्या बदलना चाहिए? I think some voices need to come from different. Besides Bombay, some voices need to come in. क्या Besides मतलब? Mumbai, Besides Bandra to Andheri. yeah. Besides cities, metropolitan cities, besides the big 4-5 cities, some voices need to come. वॉइसेस They नहीं have तो to come मतलब from there. Tier 2 representation चाहिए बॉलीवुड में. आवाज है, मेरी आवाज सुन ले। Tier 3 भी चाहिए ही चाहिए. टैलेंट को दबा रहे तो क्या कौन ये आएगा? होगा प्रैक्टिकली स्पीक? बहुत सारे जेंजीज है जो ये सुन रहे हैं. होता तो था ना यार पहले. अब क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बिकॉज आई थिंक अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है एंटर करना. एंटर करना नहीं. अभी आप सोचो कि मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरह एंटर करूं, मैं इन्फ्लुएंसर बनूं, ओके. जो सच बात है. मैं उधर ही कुछ शॉर्ट डायरेक्ट करके डाल दूं, या मैं ओटीटी पे चले जाऊं. ऑप्शंस आ गए ना अभी बीच में. मतलब इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, एवरेज Yeah, करियर स्पैन creators, 3 साल का रहता है. एंड आई पर्सनली फील हमेशा एक कंटेंट करियर का करियर यूज करना चाहिए एज अ Stepping stone. But yeah. I think like Bhuvan is doing that. Yeah. He's climbed now from where he was. He's climbed down. He has a series. I इससे कुछ नहीं personally होता। feel कि That's To not become a a mainstream actor, it's very difficult. नितिश तिवारीज already at this point successful content creators हैं और वही लोग आगे जाएंगे because ये ऑडिशन टेप है. और भाई आगे जाना पड़ेगा. प्रॉब्लम क्या है कि इतने आई डोंट वांट टू साउंड रूड बट इट माइट कि जितने भी लोग पावरफुल पोजीशंस में हैं उनकी एक उम्र हो गई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. शाहरुख खान, एक्टर्स, जो सबसे पावरफुल सिचुएशन प्रोड्यूसर्स जो बना, बहुत सालों से वही कर रहे हैं. दे आर ओनली एट द हेल्प. अभी वो लोग शायद रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे. एक होता है टू चेंज विद टाइम्स. हम सबको करना पड़ेगा वरना हम लोग रेलेवेंट नहीं रहेंगे. मैं भी नहीं रहूंगा अगर मैं नहीं करूंगा. ये भी मेरा मजाक उड़ाते हैं. मैं नहीं करूंगा तो मैं भी रेलेवेंट नहीं रहूंगा. आप नहीं करेंगे तो आप भी नहीं रेलेवेंट रहिए. कल कोई 8 साल का बच्चा कर रहा होगा पॉडकास्ट. रीइन्वेंशन कि भगवान की दुआ से टैलेंट तो है उसके पास। इट डज बिकॉज़ यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट चेंज. प्लस आसपास एक एको चेंबर भी बिल्ड हो जाता है. हर कोई ये कह रहा है कि नहीं जो आप सोचो आप ही सही हो. शायद वो भी सही है. अपन को लगता है अपन ही भगवान है. वो भी सही है ना. यू हैव टू गो विद योर गट बट इट्स. मैं जॉन एब्राहम से बहुत सारी बातें करता हूँ इसी के बारे में. एंड जो आई फील कि स्पेशली जो स्टार्स हैं दे आर वेरी अवेयर ऑफ द वर्ल्ड नाउ. आई एम नोटिसिंग दैट. great guy. He's a rare actor that we have in our industry. Bro, ये बहुत एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है. आई डोंट नो इफ इट विल मेक इट. दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड अबाउट द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड. फील फ्री टू डिसएग्री, करेक्ट मी, व्हाटएवर. आई फील कि आप सारे लोग ना आपकी इंटेंशन सही है. आई फील कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक बट वो जो चाय से ज्यादा केटली गरम गरम है वो है. बहुत सारे यस मैन ये वो But है. not for the bigger stars. Yeah, that's how they become जो- big. जो अपकमिंग होते हैं ना या जो नहीं भी हुए हैं उनके साथ ये सिंड्रोम है. जो ऑलरेडी एक स्टैचर पे है उनके साथ ये नहीं है. I mean, I can't empathize with that reality क्योंकि वो भी एक crazy reality है. बट आप बोल रहे हो जैसे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो,
आमिर खान, ये लोग डिलूलू नहीं है, they know क्या हुआ. I'm talking also about the young people and the producers and all that. I've noticed this कि बहुत ज़्यादा yes men Obviously डिलूलू है. सारे obviously नहीं, this is not यस में नहीं होंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भाई. ऑफ कोर्स सारे काम ही प्रॉब्लम बंदा तो यही है. But like for example now on this film I'm working on Baby John, I'm working with Atlee sir and Murad bhai. Now they are family men. Murad bhai has 2 sons. One is sitting here. He's a family guy. He's actually a family man. तो क्या बाकी यहाँ बॉलीवुड में फैमिली नहीं है? Very refreshing. So he approaches everything from a family point of view. All dealings are family point of view. ये मतलब Atlee, he's just had a kid also. We are the same age. He's a guy from Tamil Nadu. He's come here. तो बाकी यहाँ He has a इंडिया में क्या different उनके side बच्चे नहीं है to the बॉलीवुड world में? here, to how things are going. But he's also aware that we need to be young. He's also but he's a younger guy now. So this is where I'm coming from. So he is also very aware that if we don't take a risk, we don't change stuff up, we are not going to excite people with the film. हम 9 साल से पॉडकास्टिंग कर रहे हाँ. हैं. आफ्टर ईयर 2 द जर्नी वाज डिसाइडेड बाय डेटा. हम कमेंट सेक्शन पढ़ते थे, एनालिटिक्स पढ़ते थे यूट्यूब के, एंड देन वी एबल टू प्रेडिक्ट कि अच्छा अगले But can't data be manipulated? नॉट एट सच अ लार्ज स्केल. No, but you're saying you all were not trying to mess around with the data that way. He's saying that I looked at the data and then accordingly Views made are my what, likes content. are what, comments are cleaned, not cleaned. क्या बोल रहा है? It is whether it's any corporation. वो उनका एक कांस्टेंट ये तो क्लीन पूछ कुछ और रहा है. तो एवरी डिसम्बर वी एक्चुअली सी लॉट्स ऑफ अनफॉलोज, अनसब्सक्राइब. That's what. It's a part of the thing. I'm saying following an algo can also give you a wrong. No, I'm saying now, not to that time. हम blindly डेटा को ट्रस्ट नहीं करते, but we take it as a very highly weighted part of the Of decision. an R&D, but you go with your gut a lot. Yeah, वो artistic sensibility कुछ और ही बात करने लग गया ये तो. वो नहीं. वो गट से जाओ सबके साथ फेल हो जाओगे. फर्स्ट थिंग आपने क्या किया जब मैं ऑफिस आया, आप मेरे को वो रूम में लेके गए, उधर आपके सारे जो लिखे गए थे मोटिवेशन लिखे थे, वो क्या है, वो एक आर्टिस्टिक प्योरिटी है. जिस दिन वो रूम का वो जो लिखा हुआ है वो मिट गया ना, तो मेरे को लगता है सब मिट गया फिर. वो सबसे ज्यादा मेन है. वो पूछ कुछ रहा है. कि जो यूट्यूबर्स बहुत टाइम के लिए रेलेवेंट रहे हैं, उन सारों ने डेटा को यूज Who किया. are the top 5 YouTubers in this country? ऑल टाइम Yeah, भुवन, yeah. आशीष चंचलानी, मोस्टली सेन, तन्मय भट्ट, मी I'd say ध्रुव राठी. Well, he's popular, so Yeah. you can't not say. तो इससे सारे क्या? डेटा ड्रिवन रहे हैं, एंड आई फील डेटा टेल्स यू लॉट अबाउट इंडिया, स्पेशली वर्ल्ड ऑडियंस. मैंने जानवी के साथ ये बात करी थी एक पॉडकास्ट पे. She's come twice on his show, right? या मैंने उनसे कहा था कि अगले 3-4 सालों में डार्क फिल्में बहुत ज़्यादा चलेंगी, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन माय यूट्यूब डेटा, एंड वो थियरी फेयरली राइट निकली. Yeah. हॉरर Yeah, कॉमेडीज, yeah. देयर इज ऑलवेज अ डार्क एलिमेंट दैट टेक्स ऑफ. मुझे लगा डार्क मतलब पता नहीं जैसे डार्क ह्यूमर बोलते रहते हैं वो. फील होता है. But I know this data, I can see the choice, but I'll still do comedies. हॉरर मोस्टली. जॉनर का नाम As an हॉरर है. artist, I would डार्क be क्या doing बोला? that डार्क तो with बोस horror होता है जिसमें एडल्ट टाइप हो. with Janvi. मैं तो वही And लगा. I'm doing Hai Jawani To Ishq Hona Hai with my dad. Then I have Border 2, and then I have No Entry. बॉर्डर 2 में भी है इसका मतलब पक्का हो गया. बॉर्डर टू. Thank you, brother. Thank you. But the reason why I'll do comedies is because from within me as an artist, I want to make people laugh. Yeah, I know. I want to entertain people. That's from day one. That's my thing. My motto has been this: that if I'm in a room and if I can make people enjoy and I can make them have a great Make time, us laugh right now. That is what I want to do. Yeah. I don't want to freak them out and be a like. I mean, I like. You're an actor, you're supposed to do all different Be a things. freak sometimes. बेबी but जॉन में भी थोड़ा डार्कनेस है. Baby John में बहुत कुछ है. The subject that we are dealing with is a. ये Baby John that's की the promotion reason के लिए I'm आया है. doing the film because That's how it is. the subject is so तो बेबी जॉन में है hard कॉमेडी. hitting and it's so I important. don't know, it's a for this remake. country That's the first thing. हाँ मैं about तो भूल गई. being a parent or about So remake safety. में they'll compete with the So original one. important. That how many ever films we make on it is less. How much we talk about is it's less. We need to make this. And being a girl dad, I'm going to say it that we need to make this country safer for them. We just need to. Great cinema is always a reflection of society. Yeah. भैया
he didn't come to the point हाँ, कुछ कि नहीं। बॉलीवुड में क्यों बॉलीवुड फेल हो रहा है. देयर आर रियली क्लियर रीजंस. अब दूसरी बात ये है कि देखिए वरुण धवन ऑलरेडी कम्स फ्रॉम वेरी पावरफुल फैमिली. ऑफ कोर्स दैट्स हाउ ही गॉट इनटू एंट्री. इतने दैट्स सारे अ रिसोर्सेज सैड आने ट्रुथ. के बाद भी ही इज नॉट द highest paid actor in the industry. And he's got so many opportunities and so many offers in films just because of इसका from मतलब where he ये है comes. कि कहीं पर भी अगर इतनी आपके पास पावर थी, इतनी अपॉर्चुनिटी थी, आपके फादर का इतनी पावर है, he can make hundreds of movies for you, but eventually he is not the number one actor. Correct? Yeah. In India उसका रीजन क्या है? It's all comes down Because to raw talent real talent जो है जो and hard work. अब कितने Exactly. सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली एजुकेशन ली है थिएटर की. आप एक्टिंग में जा रहे हैं, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कितने लोग निकले हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने बचपन से डांसिंग सीखी है कि ट्रूली ज़बरदस्त डांसर है. क्योंकि बचपन में फैमिली मान लीजिए किसी की एक्टर्स की फैमिली है, उसको पता है उसका बच्चा इसी लाइन में जाएगा. क्या उन्होंने अपने बच्चे को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भेजा था? साथ में अगर बेटा भी हो सब ऐसे ही नहीं बन जाते और तुम टॉप के नहीं उसके हो बाद सकते. थिएटर सीखने के बाद क्या उस इंसान ने मेहनत की इन डांसेस, मतलब क्या वो इंसान ने बहुत मेहनत की अपने आर्ट में टू सक्सीड, कि उन्होंने सिर्फ बोला कि यार मेरा बच्चा मैं यहाँ लॉन्च कर दूंगा, वहाँ लॉन्च कर दूंगा, लोग देख देख के उसकी यूज हो जाएंगे, कहीं ना कहीं चला देंगे, काम चल जाएगा. नहीं, बच्चा जो स्कूल भी नहीं गया, 16-17 की निकल गया, चलो हो जाएगा सब बढ़िया. नहीं, एक बात है कि देखो एज अ हीरो जो जिसको आना होता है, हीरो के लिए जो आपको लुक्स चाहिए, जो आपको एक्टिंग चाहिए, यू हैव टू बी गुड इन एवरीथिंग. आपको एक्शन भी आना चाहिए, आपको डांस भी आना चाहिए, आप में लुक्स होनी चाहिए उस हीरो की. बहुत कुछ देख के जो है अगर एक आम इंसान एक्टर बनने के लिए जाएगा बॉलीवुड में तो 100 चीजें देखेंगे और उसके बाद उसको लेंगे नहीं लेंगे. पर जो बॉलीवुड के अपने उनके बच्चे हैं उनमें ये सब नहीं देखा जाता. इनमें से कई ऐसे होंगे जिनको आप देखोगे तो कहोगे कि भैया अगर ये ऐसे ही आता फ्रॉम आउटसाइड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया होता फॉर वन रीजन, या लुक्स नहीं होंगी या वो टैलेंट नहीं होगा या कुछ होगा. पर इन लोगों में ये जो आते हैं क्योंकि बच्चे बॉलीवुड के हैं, उनकी हर चीज को नजरअंदाज करके उनको बार बार लाते हैं, मूवियों पे मूवियां करके लोगों को आदी कर देते हैं कि तुम देखो इनको, और उन्हीं की वाहवाही करते जाएंगे. तो फिर अगर इस टाइप का कंटेंट बनाएंगे और दूसरी इंडस्ट्रीज अच्छा कंटेंट बनाएंगी तो जब लोग उनको कंपेयर करेंगे ये क्या अगर देखो आ सकता है, कोई ये देखना. वाकई टैलेंटेड आता है मगर उसकी जुगाड़ नहीं है तो उसको तो डाउन करके खत्म ही कर जाते हैं सोसाइटी. ये तो चल ही रहा है बॉलीवुड. वो ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि डेटा ड्रिवन देके कि भैया लोगों को क्या पसंद आ रहा है उस हिसाब से आप मूवी बनाओ या उन एक्टर्स को लाओ या कुछ उस टाइप से करो. पर वरुण धवन को वो बात ही नहीं समझ रही डेटा ड्रिवन. वो कुछ और ही कहीं और ही ले गया डेटा ड्रिवन को कि नहीं वो तो फेक भी हो सकता है, वो तो मैनिपुलेट हो सकता है. नहीं है, एक्टर की ग्रेटनेस की बात है. अगर कोई ग्रेट एक्टर है, अच्छा काम करेगा, टैलेंटेड बंदा है, उसमें बहुत कुछ है और उसे कोई दबा नहीं रहा, ही कैन. और डायरेक्टर भी उसी तरह से टैलेंटेड है. हर बंदा होना पड़ेगा. न्यू जॉनर जो लोगों को अच्छा लगेगा. किसी ने सोचा था आज के जमाने में पुष्पा जो है होगी बड़ी जबरदस्त सक्सेसफुल. और तो क्या स्टोरी, स्मगलर 20 साल पहले स्टोरी जो है कोई अमिताभ बच्चन के समय पे स्मगलर्स हुआ करते थे. स्टोरी ऐसा कुछ ग्रेटनेस नहीं थी उसके अंदर, मूवी के अंदर की वो लोगों को ऑडियंस को अपील करे. पर उसमें हर चीज को जिस तरह से प्रेजेंट किया, हर बंदे ने अपना बेस्ट दिया है, उस वजह से वो हुआ है. अगर यही किसी और को बोलते बनाने को टोटल फ्लॉप होती है मूवी. सच बता रही हूँ. तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.